नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन क्लासेस में। दोस्तों, मैं रामकरण साहू, आपका दोस्त, आपका गाइड। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय का क्लासिफिकेशन प्रादेशिक आधार पे और उसका ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन, और मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम लोग ट्रांस हिमालय के बाद वाला हिमालय पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, बृहद हिमालय। ठीक है ना। तो बृहद हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हर परीक्षा में लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन हिमालय से पूछा जाता है। तो उसमें ज्यादातर चांस जो होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, वो हिमालय में बृहद हिमालय से पूछे जाते हैं। बृहद हिमालय में क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि बृहद हिमालय का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या पश्चिम में पूर्व तक विस्तार कहाँ से कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, कई नाम है बृहद हिमालय के, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय या ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना। तो इस कहां से कहां तक फैला है, पूरब में पश्चिम में, पूरब से पश्चिम में किस पर्वत से किस पर्वत तक फैला हुआ है, किस नदी से किस नदी के बीच में अपनी सीमा बनाता है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ पर है, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, ठीक, तो ये सारे इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आज की क्लास में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम जो है हमारा क्या है, बृहद हिमालय है। क्या है, बृहद हिमालय। देखिए, बृहद हिमालय को हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, महान हिमालय, ठीक है। या इसका एक और नाम है ग्रेटर हिमालय, यहां लिख देता हूं, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। इंग्लिश में इसको ग्रेटर हिमालय भी, ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो कई नामों से है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसका विस्तार देखते हैं, कहां से कहां तक है। ये वाली दिशा पूरब में, ठीक है ना। तो पूरब में ये क्या है, यहाँ पे नामचा बारवा है, तिब्बत में, तिब्बत में नामचा बारवा पर्वत से लेकर के पश्चिम में यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर में चोटी है, जिसका नाम क्या है तो चोटी वैसे, परंतु इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नंगा पर्वत भी कहते हैं। नंगा पर्वत तक ये फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर चोटी या पर्वत की बात करें तो अगर हम बात करें नदियों में, किन किन नदियों के बीच में फैला, तो यहाँ पे देखिए बीच में एक, यहाँ पे तिब्बत का पठार है और तिब्बत में एक झील है जिसका नाम मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से इस कोने से एक नदी निकलती है और यहाँ से नंगा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे देखें पश्चिम में, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। अच्छा, आपको पता है यहाँ ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना, जिनमें से हमने पढ़ा था, एक क्या है, जास्कर पर्वत है, ये आपका लद्दाख पर्वत है, और ये वाला क्या है आपका कारकोरम पर्वत है। तो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी और यहाँ से नामचा बारवा पर्वत से, वो नंगा पर्वत से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो बहुत अच्छे से आप क्लियर करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, तिब्बत है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील है, ठीक है ना। तो अगर आप नदियों से विस्तार पूछे कि बृहद हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के बीच में है, तो आप बताओगे पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में सिंधु नदी के बीच का जो फैला हुआ क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, बृहद हिमालय कहलाता है। इसी प्रकार अगर पर्वत से बात करेंगे तो नामचा बारवा से लेकर के कहां तक, इधर नंगा पर्वत तक का जो क्षेत्र है, बृहद हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। ट्रांस हिमालय हमने कल पढ़ा था और उसमें देखा था ऊपर कारकोरम है, लद्दाख है और ये जास्कर पर्वत है। कारकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है शिव नदी, इसके बारे में बताया था, और यहाँ पे आके सिंधु नदी से मिल जाती है। यहीं पे ऊपर एक चोटी है, गार्डविन ऑस्टिन, पेटू गार्डविन ऑस्टिन, इसके बारे में चर्चा कर लिए। अब हम बात करेंगे कि जो बृहद हिमालय है हमारा, बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, और विश्व की 10 जो महान बड़ी बड़ी चोटी वाला, बड़ी चोटियां हैं वो हिमालय में है। जिस हिमालय में, इसका नाम क्या है, बृहद हिमालय ही है। क्लियर है ना। तो अब आइए हम लोग समझते हैं
कि यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में यहाँ पे 4 चोटियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक कामेद है, दूसरी यहाँ पे नंदा देवी है, तीसरी अगर देखते तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये बंदरपुंछ है। क्लियर है ना? ये सब चोटियां कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। अब देखिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? नंदा देवी। तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? नंदा देवी जो चोटी हो जाएगी, यूके की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? यूके की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो अगर आपसे यूके पूछा जाए तो यहाँ पे बताओगे। ये कामेद बहुत बार पूछा जाता है, कामेद चोटी कहाँ है, किस स्टेट में है, किस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बृहद हिमालय में, तो आप क्या बताओगे? बृहद हिमालय में है। और कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, और ये बृहद हिमालय में उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए, अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? नेपाल शुरू हो जाता है। ये कहाँ का सीमा है? ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। नेपाल में क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बड़ी बड़ी चोटियां हैं। ठीक है ना? इसमें अगर हम इधर से चले पूरब की तरफ से, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है? कंचनजंगा, जो कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम। और कहाँ पे पड़ रही है? आधा इसका कुछ क्षेत्र क्या है, देखिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा जो चोटी है, ये 2 राज्यों में फैल, 2 देशों में, कहाँ कहाँ? भारत में भी है और नेपाल में भी है। परंतु इसका जो ज्यादातर सीमा इसकी किसमें? भारत में है, इसलिए इसको भारत की चोटी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न इस तरह आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे K2 गार्डविन ऑस्टिन। कहाँ पे? किस पर्वत पे? किस हिमालय पे? ट्रांस हिमालय पे। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत की बृहद हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप क्या बताओगे? कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में। तो ये कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है ना? अब कंचनजंगा के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है? मकालू है। मकालू के बाद आपकी क्या? एवरेस्ट है। ठीक है ना? कंचनजंगा के बाद क्या है? एवरेस्ट है। ये कहाँ पे? नेपाल में। एवरेस्ट नेपाल में, और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कितनी इसकी ऊंचाई आप सबको पता है? 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी लिखी मिल जाएगी। अच्छा देखिए, एवरेस्ट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा को नाम से। और अगर हम इसकी एवरेस्ट की बात करें तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको जाना जाता है चेमालुंगमा। किस नाम जाना जाता है? चेमालुंगमा। चेमालुंगमा का मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। क्या होता है? मतलब पर्वतों की रानी होता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? एवरेस्ट है। और एवरेस्ट चोटी कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, कितनी लंबाई इसकी ऊंचाई है? 8,848 मीटर है। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं एवरेस्ट के बाद क्या आती है। देखिए, मनसालू आती है। पहले क्या थी? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में हमारा राज्य है भारत का। कंचनजंगा के बाद क्या थी? मकालू के बाद क्या आ रही? एवरेस्ट आ रही। एवरेस्ट के बाद क्या है? मनसालू है। मनसालू के बाद क्या है? धौलागिरी के बाद क्या है? अन्नपूर्णा। ये सब कहाँ पे है? नेपाल में। ये भी नेपाल में है, ये भी नेपाल में है। ठीक है, ये नेपाल, ये नेपाल, ये नेपाल, ये जो है भारत और नेपाल के सीमा पे है कंचनजंगा। क्लियर है ना? अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि नेपाल में बृहद हिमालय पे पूरब से पश्चिम में क्रम पूछ लिया जाएगा आपका। पूरब से पश्चिम में क्रम बताइए श्रेणी हुआ। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा से पहले ये यहाँ पे क्या? नामचा बारवा भी पड़ता है। क्लियर है ना? तो नामचा बारवा, फिर क्या आप बताओगे? कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे मनसालू, फिर यहाँ पे धौलागिरी, और फिर अन्नपूर्णा। अगर आपसे 4 सबसे ऊंची चोटियां पूछ ली जाएं कि जो बृहद हिमालय नेपाल की सबसे ऊंची 4 चोटियां बताए कोई, तो नंबर 1 तो आप देखो किसका? एवरेस्ट का। नंबर 2 आप देना कंचनजंगा का। ठीक है, नंबर 3 आप देना मकालू का, और नंबर 4 देना यहाँ पे धौलागिरी का। ये 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्लियर हो रही है बात? तो
अगर बृहद हिमालय की बात की जाए तो कहां से कहां तक फैला ये हमने देख लिया, किन दो नदियों के बीच में फैला ये हमने देख लिया, इसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हमने देख लिया, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बारे में देख लिया, कंचनजंगा के बारे में देख लिया, ठीक है ना। उत्तराखंड की कौन कौन सी चोटियां इसके बारे में देख लिया हमने। और एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रांस हिमालय है वो बृहद हिमालय को ITSZ से अलग करता है। मतलब एक जोन है, इस जगह खाली जो जगह पड़ी है इस जोन का नाम है इंडस इशांको सचर जोन, इसके द्वारा अलग करता है। ये सारी बातें भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं जो परीक्षाओं में जनरली पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। किस पर्वत पे माउंट एवरेस्ट? हिमालय पर्वत पे है। हिमालय पर्वत के किस श्रेणी में है? बृहद हिमालय में। क्लियर है बात? अगर आपसे कोई पूछे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताओ? K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 गार्डविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, लेकिन किस पर्वत पे? तो आप बताओगे यहाँ पे हिमालय की ट्रांस हिमालय वहां पे, ट्रांस हिमालय कारकोरम पर्वत श्रेणी पे क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। यहाँ पे क्या हो जाएगी? कारकोरम पे K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको एक क्रम से लिख देता हूं जिससे आपको समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, और ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जिससे आप उनका जवाब आसानी से दे पाएंगे। क्लियर है ना सारी बातें? चलिए देख लेते हैं। अगर आपको इनका नोट्स बनाना है तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके या रोक करके जूम करके आप देख सकते हैं पास करके वीडियो को। क्लियर ना? अब मैं आपको बताऊंगा विश्व की 3 सर्वोच्च चोटियां, ठीक है ना। विश्व की सर्वोच्च चोटियां, विश्व की सर्वोच्च चोटियों की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर देंगे, इसका हम नंबर देंगे यहाँ पे एवरेस्ट का। इसका नाम देंगे एवरेस्ट चोटी का, ठीक है ना। इनकी ऊंचाई जनरली नहीं पूछी जाती, परंतु अगर आपसे पूछ लिया तो 8,848 या 50 जो भी आपको परीक्षा मिले आप कर दीजिएगा। दूसरी पोजीशन हम यहाँ पे देंगे K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 गार्डविन ऑस्टिन, देखिए ये चोटी वैसे तो भारत की मानी जाती है, लेकिन ये कहा है POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, परंतु जो वो भी भारत का ही हिस्सा है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। फिर भी अगर आपसे इस मतलब पूछ लिया जाए कहाँ पे है तो POK आप बताओगे, परंतु ये है भारत की, इसलिए विश्व की दूसरे नंबर की होगी, परंतु भारत की पहले नंबर की चोटी मानी जाएगी। तो हम अभी एक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटियां जब बता रहे हैं तो सबसे नंबर 1 किसका आप दोगे? एवरेस्ट का। नंबर 2 किसको दोगे आप? K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि POK में है इंडिया की ही। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी? 8,611 मीटर, ठीक है ना। इसके तीसरी पोजीशन पे जो आती है वो आपकी आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है ना। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम भारत में है। अब देखिए अगर विश्व के क्रम में पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, आप क्या बताओगे? एवरेस्ट, ठीक है। किस पर्वत पे? हिमालय पर्वत पे। हिमालय पर्वत पे किस श्रेणी में आप बताओगे? बृहद हिमालय में बताओगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी कौन सी होगी विश्व की सर्वोच्च चोटी, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन होगी। K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला पे है? ये किस पर्वत श्रेणी पे? तो आप क्या बताओ? कारकोरम पर्वत श्रेणी पे। तीसरी जो आपकी हो जाएगी वो कंचनजंगा, कहाँ होगी? सिक्किम में होगी, लेकिन किस हिमालय पे? बृहद हिमालय पे। इसी क्रम में ये तो हो गई विश्व की सर्वोच्च चोटियां। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सर्वोच्च चोटियां बताइए, भारत की सर्वोच्च चोटियां, सर्वोच्च चोटियां, अगर भारत की यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोग देख लीजिए, भारत की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? नंबर 1 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगी। गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। कहाँ पे होगी? ट्रांस हिमालय में होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख K2 गार्डविन ऑस्टिन। दूसरी आप यहाँ पे क्या हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंचनजंगा, ठीक है। कहाँ पे? सिक्किम में है कंचनजंगा, या ठीक है सिक्किम में। तीसरी जब बात करेगा कोई तो क्या हो जाएगी? नंगा पर्वत।
ठीक है ना। तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, नंगा पर्वत, ठीक है ना। ये यहाँ पे नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर राज्य में, क्लियर है ना। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत की सर्वोच्च 3 चोटियां बताइए, विश्व की सर्वोच्च 3 चोटियां बताइए, कोई अगर आपसे पूछ ले ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी बताइए, बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी बताइए, तो आप क्या बताओगे, ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 गार्डुइन स्टील, बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी आप क्या बताओगे, एवरेस्ट बताओगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि बृहद हिमालय पे भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, कंचनजंगा, जो किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में। क्लियर है ना बातें। तो अगर बृहद हिमालय से क्वेश्चन आते हैं तो मेरे हिसाब से मैंने आपको इसका विस्तार बता दिया, किन किन नदियों के बीच में, किन किन पर्वतों के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं। क्लियर है ना। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।